Okay, so in last class we learned about relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. ये लगभग हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है अब इस चैप्टर का एंड इसके बाद हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं. सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ. जो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा दैट इज बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स. नाउ डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देख रखा है ऑलरेडी कि क्या होता है. डिवीजन एल्गोरिथम अगर मैं आपको बताने जाऊं तो दैट इज बेसिकली डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. आप पिछले 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, 8th क्लास में भी इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं. सो कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम लोग जो है क्या करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं है. वी विल डायरेक्टली टेक सम एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पल सॉल्व करते करते जो है आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि बेसिकली व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड हियर. ओके, सो डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. पहला जो बेसिक क्वेश्चन बनता है उसमें आपको बस ये वेरीफाई करना है, आपको बस लॉन्ग डिवीजन आता है या नहीं आता है वो चेक किया जाएगा यहाँ पे. ओके, सो लॉन्ग डिवीजन आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय अनदर इक्वेशन एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम. तो हमें पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने के लिए. ये जो दो क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, ये आपके बुक के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है. ओके, सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम. डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड एंड डिवाइजर आर गिवन. ओके, इसको डिवाइड करना है बाय दिस थिंग. तो जो डिवाइड हो रहा है दैट इज डिविडेंड एंड जो डिवाइड करने वाला है दैट इज डिवाइजर. तो दिस पार्ट इज आर डिवाइजर एंड दिस इज आर डिविडेंड पार्ट. नाउ दोनों ही हमें कंफ्यूज करने के लिए स्टैंडर्ड जो है फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं. तो हमें क्या करना है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. जो भी x का हाईएस्ट पावर है दैट विल बी रिटन फर्स्ट. तो मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करता हूँ बट आई विल कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. सबसे पहले क्या आएगा हमारा माइनस एक्स क्यूब. सो राइट माइनस एक्स क्यूब. देन हमारा क्या है प्लस 3x स्क्वायर. देन वी हैव माइनस 3x प्लस 5. ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ जो डिवाइजर है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, हमेशा हाईएस्ट पावर पहले लिखा जाएगा. तो दिस यू विल राइट एज माइनस एक्स स्क्वायर देन प्लस एक्स एंड देन लास्टली माइनस 1. अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे तो लॉन्ग डिवीजन जो है आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा. ओके, सो ऑलवेज इंश्योर दैट व्हाट यू हैव रिटर्न और जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है या नहीं. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने डिविडेंड भी लिख दिया एंड डिवाइजर भी लिख दिया. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना. नाउ हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है एंड जो यहाँ का फर्स्ट पार्ट है डिवाइजर का एंड डिविडेंड का, इसको आप ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो सो दैट द सेम टर्म ऑफ डिविडेंड कम्स हियर. ओके, जो डिविडेंड का माइनस एक्स क्यूब है तो मुझे इसके नीचे माइनस एक्स क्यूब ही लेके आना है. सो माइनस एक्स स्क्वायर में अगर मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, माइनस एक्स मल्टीप्लाई करूँ तो दिस विल बिकम, सॉरी खाली एक्स मल्टीप्लाई करोगे आप, अगर माइनस माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. हम साइन चेंज बाद में करेंगे. ओके, सो व्हाट यू विल डू इज माइनस एक्स स्क्वायर है, एक स्टैंडर्ड वे बता रहा हूँ मैं आपको, इसको आप कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. सो माइनस एक्स स्क्वायर में अगर मैं एक्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस विल बी माइनस एक्स क्यूब. एकदम एग्जैक्ट सेम फिगर आ रहा है मुझे. अब क्या करूँगा, बाकी सबको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस एक्स इंटू एक्स इज प्लस एक्स स्क्वायर. देन माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स. अब क्या करेंगे हम, साइन चेंज कर दोगे थ्रू आउट तो ये हो जाएगा आपका प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस. अब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब दिस विल गेट कैंसल्ड. ये 3x स्क्वायर है, उसमें से माइनस एक्स स्क्वायर करोगे आप तो बचेगा कितना, 2x स्क्वायर. हमने जो साइन चेंज किया खाली उसको फॉलो करना है. अब ये साइन हमारे किसी मतलब का नहीं. सो 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस 1x इज माइनस 2x. ओके, 5 तो एज इट इज नीचे आ जाएगा तो उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ. नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, 2x स्क्वायर चाहिए. अगेन माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस से माइनस करूँगा तो प्लस बन जाएगा और 2 मल्टीप्लाई करना है मुझे. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको आई जस्ट मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई करने से दिस विल बिकम प्लस 2x स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर. पहले वाले का एज इट इज़ मैंने इमेज लेके आ गया यहाँ पे नीचे. नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो
दिस विल बी -1 इंटू -2 इज +2. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, -2x + 2x कैंसिल हो जाएगा, 5 - 2 इज 3, दैट इज माई रिमाइंडर. लॉन्ग डिवीजन हो गया हमारा. नाउ वी ऑल्सो हैव टू वेरीफाई दैट दिस इज फॉलोइंग डिवीजन एल्गोरिदम. अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है हमारा, डिविडेंड जो है वो क्या होना चाहिए, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ राइट हैंड साइड से. राइट हैंड साइड क्या कहता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज माई क्वोशिएंट एंड ये हो गया हमारा रिमाइंडर. हमें उसको पुट करना है एंड इफ वी गेट दिस द फाइनल आंसर एज डिविडेंड, दैट मीन्स जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो हमारा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है इस पे. सो डिवाइजर क्या है हमारा, डिवाइजर इज -x² + x - 1. देन वी हैव आवर क्वोशिएंट एज x - 2 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है, 3 है. ओके, सो दिस इज राइट हैंड साइड बीइंग सॉल्व्ड. 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं इसको, -x², पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -x² इंटू x इज -x³ -x² इंटू -2 इज +2x² प्लस x इंटू x विल बी +x², ये हो जाएगा -2x, दिस विल बी -x एंड लास्टली +2. लास्ट में हमारा 3b बचा हुआ है रिमाइंडर. ओके, नाउ आई विल ओपन द ब्रैकेट. ओके, ये हमारा फैक्टर पॉलिनोमियल आ गया है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है. सॉल्व करते हैं इसको पूरा, -x³ एज इट इज रहने वाला है, 2x² और ये मिलके हो जाएगा 3x², -2x - x इज -3x प्लस 2 और ये 3 मिलके हो जाएंगे 5. नाउ वी विल जस्ट चेक इफ इट इज सेम एज आर डिविडेंड. दिस इज -x³ 3x² -3x + 5. नाउ दिस सेम एज आर dividend. Okay, or you can say this is our left hand side also, hence you will say division algorithm is verified. Okay, तो ये हो गया एकदम बेसिक क्वेश्चन जहाँ पे आपने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन अगर आप करते आ रहे हो तो आपने बस क्या किया, लॉन्ग डिवीजन किया है एंड यू हैव वेरीफाइड दैट डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो सही फिट हो रहा है इस पे. ओके, नाउ वी विल मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. ये तो हो गया बेसिक, जस्ट टू चेक कि आपको ये लॉन्ग डिवीजन आ रहा है नहीं आ रहा है. नाउ बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी. नाउ दे हैव गिवन यू क्वेश्चन एज फाइंड ऑल दी जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2. आपको 2 जीरोज ऑलरेडी बता दिए गए हैं और ये कैसा इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. पावर कितना इसका 4 है. इफ द पावर इज 4 दैट मीन्स इसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, 4 सोल्यूशन होंगे. तो हमें 2 जीरोज ऑलरेडी दिए हुए हैं, हमें बाकी 2 जीरोज जो है इसमें फाइंड करने हैं. ओके, नाउ 2 जीरोज आर गिवन, दैट मीन्स आपको x के 2 वैल्यू दिए हुए हैं. x का एक वैल्यू कितना है, √2 है, और x का एक वैल्यू कितना है, -√2 है. एक √2 दिया हुआ वैल्यू x का, जीरोज है मतलब x की वैल्यू होंगे, और एक x का वैल्यू है -√2. अब ये सॉल्यूशन से मैं क्या कर सकता हूँ, फैक्टर्स निकाल सकते हैं ढूंढ के. एक फैक्टर क्या हो जाएगा, √2 को इधर लेके आ जाओ, x - √2 एक फैक्टर हो गया, इस माइनस को इधर लेके आ जाओ, x + √2 जो है ये हो गया आपके फैक्टर्स. तो हमेशा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये जीरोस दिए हुए हमें 2, उस हिसाब से हमारे 2 फैक्टर्स बन रहे हैं. राइट, ये फैक्टर्स बन गए हमारे 2. अब यहाँ से मैं क्या डेटा निकाल सकता हूँ, वी कैन गेट अ फैक्टर पॉलिनोमियल. ओके, वी कैन गेट अ फैक्टर पॉलिनोमियल. अब ध्यान रखना ये √2 इसका 0 है, -√2 इसका 0 है. ओके, पॉलिनोमियल का. तो ये दोनों ही अगर आप इस पर डालते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, अगर मैं दोनों ही फैक्टर से डिवाइड करूंगा उस पॉलिनोमियल को, अगर मैं x - √2 से इसको डिवाइड करूं तो भी मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, और x + √2 से इसको डिवाइड करूं तो भी मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, बिकॉज ये उसी के फैक्टर हैं. ओके, मैं क्या करता हूं, एक कॉमन फैक्टर पॉलिनोमियल बना लेता हूं दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके. फैक्टर पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा एक फैक्टर और ये मेरा दूसरा फैक्टर, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, a - b a + b है, a² - b² हो जाएगा. सो दिस इज कमिंग एज x² - 2. ओके, तो हमारा फैक्टर पॉलिनोमियल क्या बन गया यहाँ पे,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज आर फैक्टर पॉलिनोमियल। तो द सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई टू फैक्टर पॉलिनोमियल ऑल्सो। अगर ये डिवाइड करके जीरो देंगे रिमाइंडर, ये डिवाइड करने से जीरो रिमाइंडर देगा, तो फैक्टर पॉलिनोमियल से भी इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, रिमाइंडर जीरो। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, जो मेरा डिविडेंड है, ओके, डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज, जो मेरा डिविडेंड है वो क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है। टाइम बीइंग आई एम राइटिंग दिस एज पी ऑफ एक्स। तो जो मेरा डिविडेंड है वो क्या है, पी ऑफ एक्स है। डिवाइजर क्या है मेरा, डिवाइजर की जगह मैं अपने फैक्टर पॉलिनोमियल का यूज कर रहा हूँ। मैं फैक्टर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने वाला हूँ अपने पॉलिनोमियल को। तो ये डिवाइजर मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ओके। कोशेंट का हमें कोई आइडिया नहीं है अभी। रिमाइंडर क्या आएगा, ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बनने वाला है, जीरो बनने वाला है। दिस पी ऑफ एक्स इज द पॉलिनोमियल दैट इज बीइंग गिवन। अब यहाँ से आप ये समझना कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, रिमाइंडर जीरो अगर हटा दिया जाए तो इसके अंदर दो पार्ट्स होने वाले हैं। एक हमारा डिवाइजर है जहाँ पे दो रूट्स हैं हमारे, और एक कोशेंट आएगा जिससे आपको बाकी दो रूट्स के बारे में मालूम पड़ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली मैंने वाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज मुझे दो जीरोस दिए, मतलब दो फैक्टर दिए हैं, वहाँ से मुझे एक फैक्टर पॉलिनोमियल मिल गया। इस फैक्टर पॉलिनोमियल से मैं क्या करूँगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँगा। दैट मीन्स दिस इज माई डिविडेंड एंड ये मेरा डिवाइजर है। डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, बिकॉज फैक्टर पॉलिनोमियल है, फैक्टर है उसका। और बाकी एक आंसर आपको यहाँ मिलने वाला है, कोशेंट, और दिस कोशेंट विल गिव यू two other factors, okay, two other roots we can say, और zeros you can say, okay। जो कोशेंट है वो आपको बताएगा बाकी दो रूट्स के बारे में, जो कि इन्होंने कहा है मुझे, इफ़ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर दिस, फाइंड ऑल दी जीरोज, बाकी के भी जीरोज हमें ढूंढ के निकालने। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब इसे डिवाइड करना है हमें किससे, जो हमारा डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसे डिवाइड कर रहा हूँ, हमेशा क्या करना है हमें, इसका सेम एज इमेज बनना चाहिए। तो दिस आई विल मल्टीप्लाई विथ 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x4 माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर विल गिव मी माइनस 4x स्क्वायर। तो ये मैं एक्स स्क्वायर के नीचे लिखने वाला हूँ। x4 का इमेज x4 के नीचे, x स्क्वायर का इमेज x स्क्वायर के नीचे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब पूरे इक्वेशन को नीचे लिख देते हैं, माइनस 3x क्यूब आ गया नीचे, ये माइनस 3 प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस 1x स्क्वायर, राइट। ये हो गया 6x माइनस 2। अब माइनस 3x क्यूब चाहिए एक्स स्क्वायर से, तो इसको मैं माइनस 3x से मल्टीप्लाई करूँगा, ओके फाइन। तो ये माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x, और माइनस 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा प्लस 6x। तो ये प्लस 6x के नीचे आ गया। साइन चेंज कर देते हैं, तो ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है। क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, 1 लेके आ जाओ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, और साइन चेंज करते ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। दैट मीन्स सुटेबली अगर मैंने डिवाइजर से डिवाइड किया है तो मेरा रिमाइंडर क्या है, जीरो है। दिस इज द पार्ट दैट वी ऑलरेडी न्यू। हमें इस पार्ट से मतलब ही नहीं था, हमें मतलब किस पार्ट से, हमें कोशेंट से मतलब है, क्योंकि कोशेंट जो हमें क्या देने वाला है, बाकी के दो जीरोस देने वाले हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, कोशेंट की बात करते हैं। कोशेंट क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसको मिड टर्म स्प्लिट करते हैं, राइट। अगर इसके मुझे फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को जीरो से इक्वेट करते हैं ताकि इसके जीरोज मालूम पड़े हमें। तो दिस इज 2x स्क्वायर, मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, 2x कॉमन निकलेगा यहाँ पे, सो दिस विल बिकम x माइनस 1। यहाँ माइनस 1 कॉमन आएगा, ये भी x माइनस 1 हो गया, x माइनस 1 कॉमन एक ब्रैकेट में, बाकी बाहर बच गया आपका 2x माइनस 1। इन फैक्टर्स को अगर मैं अलग अलग जीरो से इक्वेट करूँ, अगर x माइनस 1 को जीरो से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दूसरी तरफ अगर 2x माइनस 1 को आप जीरो से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू आएगा आपको कितना, 1/2, राइट। सो नाउ वी हैव other two factors, okay। At last what you will write, so all these zeros are
दो जीरोस हम पहले बताए हुए हैं, तो कौन कौन से हैं, √2 है, -√2 है। बाकी जो हमने ढूंढ के निकाले हैं, एक है 1 और एक है 1/2। सो दीज आर ऑल दी जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी है, ज़्यादा मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आएगा, बट दिस इज़ दी वे जहाँ पे आपको क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम से कॉन्सेप्ट निकालना है एंड उसके बाद इंप्लीमेंट करना है टू फाइंड ऑल दी जीरोस। नाउ इन नेक्स्ट क्लास आई विल बी कमिंग अप विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस चैप्टर के जितने भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, all those questions will be solving in next class. So keep practicing these questions and then I'll meet you in next class. Thank you.